हेलो एवरीवन। हम इस क्लास में रिपल्सन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पर हम रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको बोले तो ये प्रत्याकर्षण प्रकार का मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है। इस प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल यह होता है कि जब दो आयरन के पीसेस को समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वे एक समान चुंबकीय पोलैरिटी ग्रहण कर लेते हैं, एक समान मैग्नेटिक पोलैरिटी को ग्रहण कर लेते हैं और उनके बीच में रिपल्सन फोर्स कार्य करने लगता है, जिससे हमारा जो पॉइंटर है वो स्केल पर रोटेट करने लगता है, ठीक है, मूव करने लगता है। तो ये रिपल्सन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। दो मैग्नेटिक जो पीसेस हैं वो सेम पोलैरिटी ग्रहण कर लेने के कारण वे एक दूसरे से प्रतिकर्षित होने लगते हैं। इसी प्रिंसिपल पे हमारा रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है। इसमें जो जो इसमें रिपल्सन फोर्स प्रोड्यूस होता है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में ये इसका जो रिपल्सन फोर्स है वो उत्पन्न होता है, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ डिस्कस करेंगे रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन, कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कंस्ट्रक्शन, इसमें इसके अलग अलग डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप ये इनके क्रॉस सेक्शनल डायग्राम दिखाया गया है, जैसे एक क्रॉस सेक्शनल डायग्राम दिखाया गया है और यहाँ पर भी आपके रेडियल वेन टाइप डायग्राम है और ये कोएक्सियल वेन टाइप डायग्राम आपको यहाँ पर विजुअल हो रहा है, ठीक है। तो हम इसका कंस्ट्रक्शन देखें तो देखिए यहाँ पर आप दिस इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ टू आयरन वेन्स, ठीक है, या इसमें दो आयरन वेन्स या दो आयरन के पीसेस होते हैं, ठीक है। वन इज अटैच टू द स्टेशनरी कॉइल, जो एक वेन होता है जो उसका आयरन का पीस होता है वो स्टेशनरी कॉइल से एक जुड़ा होता है, और जो दूसरा आयरन का पीस होता है वो मूवेबल स्पिंडल के साथ में कनेक्ट होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद में बोथ वेन आर सराउंडेड बाय द स्टेशनरी कॉइल, तो जो दोनों हमारे वेन होते हैं, आयरन के जो वेन हैं, दो पीसेस जो यूज किए जाते हैं वो कॉइल के से घिरे होते हैं, ठीक है। वो कॉइल के आसपास मतलब कॉइल से घिरे होते हैं। करंट टू बी मेजर्ड इज पासिंग थ्रू दिस कॉइल, और मापी जाने वाली करंट को हम इस कॉइल के माध्यम से फ्लो करते हैं, ठीक है। तो इस कॉइल में करंट को फ्लो किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में हम इसमें विभिन्न प्रकार के पार्ट्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे एक फिक्स्ड आयरन होता है, दो आयरन के पीसेस होते हैं या दो आयरन के वेन होते हैं, जो कि एक फिक्स्ड होता है और दूसरा मूवेबल होता है। जो फिक्स्ड होता है वो डायरेक्ट कॉइल से जुड़ा होता है, जबकि जो दूसरा आयरन वेन है, जो आयरन का पीस होता है, वो स्पिंडल से जुड़ा होता है, जिससे जो स्पिंडल पॉइंटर को रोटेट करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पर जो डैम्पिंग चैम्बर होता है, डैम्पिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क इस्तेमाल कंट्रोलिंग टॉर्क कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए यहाँ पर जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है वो एयर फ्रिक्शन वो यहाँ पर स्प्रिंग कंट्रोल या फिर ग्रेविटी कंट्रोल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका हम वर्किंग देखेंगे तो आगे वर्किंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। इसमें आपको वर्किंग यहाँ पर देखेंगे तो करंट टू बी मेजर्ड इज पासिंग थ्रू स्टेशनरी कॉइल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है कि हम यहाँ पर स्टेशनरी कॉइल, जो स्थिर कॉइल होती है, उसमें से करंट को पास करते हैं। करंट को पास करने से उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बोथ द वेन्स मैग्नेटाइज विथ सिमिलर पोलैरिटी। इसमें क्या होता है कि जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को कॉइल से फ्लो करते हैं तो कॉइल दोनों मैग्नेट जो हमारे दोनों आयरन पीसेस होते हैं, आयरन वेन्स होते हैं, उनके आसपास कॉइल होती है, तो दोनों आयरन पीसेस सेम पोलैरिटी से मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ठीक है। मतलब दोनों में समान पोलैरिटी आ जाती है, समान ध्रुवता पैदा हो जाती है दोनों आयरन पीस में, ठीक है। फिर इसके आगे देखते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन इज सेटअप बिटवीन टू वेन्स। जब दोनों में सेम पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाएगी तो वे एक दूसरे आयरन पीस को रिपल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दिस फोर्स प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑन द मूवेबल
वेन, ठीक है। ये जो फोर्स है, जो प्रोड्यूस हुआ फोर्स होता है, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा करता है मूवेबल वेन्स में, जिससे हमारा जो मूवेबल वेन होता है वो रोटेट करने लगता है। गिव डिफ्लेक्शन ऑन द स्केल, और हमारे पॉइंटर को डिफ्लेक्शन स्केल पर प्रदान करता है, जिससे हमारा जो पॉइंटर होता है वो स्केल पर डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा टॉर्क इक्वेशन होता है, टॉर्क इक्वेशन, तो ये क्या होता है, टी डी इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं, इसमें लिया गया टी डी हाफ आई स्क्वायर डी एल वाई डेल डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉर्क हम बात करें, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसका हम कुछ और कंस्ट्रक्शन और डायग्राम कुछ यहाँ पर आप देखेंगे। यहाँ पर आपको क्लियर डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसके विभिन्न पार्ट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हमारा मूविंग आयरन रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें हम रिपल्सन के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। जब दो मैग्नेटिक फील्ड को सेम पोलैरिटी में रखा जाता है, मतलब दो आयरन पीसेस को सेम पोलैरिटी में रखा जाता है, जिससे वे समान पोलैरिटी को ग्रहण कर लेते हैं, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। तो इसी प्रिंसिपल पे हमारा ये इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया गया है, इसके विभिन्न पार्ट्स हैं। जैसे कि ये देखो, आपको कॉइल दिखाई दे रही है, ये आपको कॉइल है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको दो आयरन पीसेस इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसको हम आयरन वेन थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। तो यहाँ पर एक ये फिक्स कर दिया गया कॉइल के साथ में, और दूसरा स्पिंडल से ये लगा हुआ होता है। तो एक आयरन कोर जो होता है वो स्पिंडल से फिक्स कर दिया जाता है, और दूसरा कॉइल के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब, और यहाँ पर देखोगे ये हमारा पॉइंटर है, ये आपका पॉइंटर है जो स्केल पर रीडिंग को प्रदान करता है। इसमें स्केल जो होती है, जो हम इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में स्केल इस्तेमाल करते हैं, वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, वो समरूप नहीं होती है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि इसके स्टार्टिंग एंड और लास्ट एंड में, मतलब दोनों एंड पर जो इसकी रीडिंग होती है वो कंजस्टेड होती है, मतलब पास पास में उसके रीडिंग के स्लॉट्स कटे हुए होते हैं, और बीच में इनके स्लॉट्स दूर दूर होते हैं। यहाँ पर इनके स्लॉट्स दूर दूर होते हैं, जो ये स्लॉट्स कटे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर दूर होते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत पास पास में होते हैं, यहाँ पर भी बहुत पास पास में होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो सेक्टर दिखाई दे रहा है, ये डैम्पिंग चैम्बर है। डैम्पिंग चैम्बर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपको दोनों तरफ कॉइल, एक ये कॉइल और एक ये कॉइल आपको दिखाई दे रही है। हमारे जो आयरन पीस हैं वो कॉइल से घिरे हुए रहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिखाई, देखिए ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिखाई दे रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया में भी मूविंग बेंस दिखाई दे रहे हैं, ये मूविंग बेंस है आपका। फिर ये फिक्स्ड बेंस है, ठीक है। जो आयरन पीसेस होते हैं, ये आपका कॉइल है। कॉइल ये पूरी तरह से जो हमारे बेंस होते हैं वो कॉइल से इस प्रकार से घिरे हुए होते हैं। यहाँ पर जो हम कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पॉइंटर को कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है, वो स्प्रिंग कंट्रोल का हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रही हैं। ये आपका पॉइंटर है, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस बेट लगा होता है, जो हमारे पॉइंटर को बैलेंस करने का काम करता है। इसमें आप दो प्रकार की कंट्रोलिंग का उपयोग कर सकते हो, दो प्रकार से आप कंट्रोलिंग टॉर्क को यहाँ पर उत्पन्न कर सकते हो। एक तो आप ग्रेविटी कंट्रोल का भी इसमें उपयोग कर सकते हो, या चाहें तो आप इसमें स्प्रिंग कंट्रोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में हम एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई को मेजर कर सकते हैं, मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्वांटिटी को हम इसमें मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर जैसे ही हम कॉइल में इसकी वर्किंग देखें तो, ठीक है, इसकी हम वर्किंग के बारे में डिस्कस करें तो इसकी वर्किंग क्या होती है कि जैसे ही हम कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से मतलब या सर्किट के साथ में कॉइल को कनेक्ट करते हैं, तो हमारे कॉइल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो। तो जैसे ही हम कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं, सर्किट के साथ में जोड़ते हैं, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण ये सेम मैग्नेटिक फील्ड में दोनों आयरन पीस होने के कारण इनमें सेम पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाती है, जिसके कारण वे एक दूसरे को रिपल करते हैं। जैसे ही एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो जो हमारा फिक्स आयरन पीस होता है वो हमारे मूवेबल आयरन पीस, क्योंकि जो स्पिंडल से जुड़ा होता है
जो हमारा आयरन पीस या आयरन की पट्टी स्पिंडल से जुड़ी होती है वो मूविंग आयरन होता है, मूविंग आयरन टाइप का वो होता है, तो वो मूव करने लगता है, रिपल करने लगता है। जब एक दूसरे को रिपल करेंगे तो हमारा जो मूविंग आयरन का पीस है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो स्पिंडल को रोटेट करने की कोशिश करता है, जिससे हमारा पॉइंटर स्केल पर डिफ्लेक्ट होता है, विक्षेपित होता है और रीडिंग को प्रदान करता है। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर रीडिंग को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारे अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार से काम करते हैं। आप इसमें ध्यान रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके कीवर्ड हैं इनको आप हमेशा ध्यान में रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपका इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि यहाँ पर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका कीवर्ड है कि यहाँ पर हम स्प्रिंग कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम ग्रेविटी कंट्रोल मेथड का भी उपयोग कर सकते हैं, या हम इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का उपयोग एसी सप्लाई को मापने के लिए तथा डीसी दोनों प्रकार के सप्लाई की क्वांटिटी को मापने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है वो यहाँ से कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आपके दो वेट भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि एक बैलेंस वेट होता है और दूसरा कंट्रोल वेट होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।